मार के लेंगे। तस्वीरें आपको पीडी ऑफिस के बाहर की दिखाऊंगा। सामने पहले आप देखिए कि ये वो गेट है जिस गेट के अंदर ये पिछले 4 दिन से बैठे हुए थे। अंदर आज भी जो है वो टेंट लगे हुए हैं। ये इनका वो स्थान था, यहाँ पर इन्होंने 72 घंटे की स्ट्राइक जो थी उसका आह्वान किया था और कल जो है इन्होंने यही मंच से जो है हंगर स्ट्राइक का आह्वान किया। लेकिन आज सरकार को इतना डर सता रहा था कि दोनों तरफ से गेट पर ताले लगा दिए हैं। मेरे सहयोगी साहिल आपको दिखाएंगे, दोनों गेट्स जो है उन्हें बंद कर दिया है और अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अपना ही डिपार्टमेंट जो है इनके खिलाफ हो गया है और कहीं ना कहीं डर सता रहा है। ये डर ही कहूंगा कि अब सरकार को ये लग रहा है कि अगर ये हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो है वो मुश्किल हो जाएगा सत्ता में रहना। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा आप सभी लोग। और इस समय जस्टिस जो है डिमांड कर रहा है कि जस्टिस होगी कब, यही सवाल है। इस समय तस्वीरें साझा कर रहा हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और ये बड़ा हंगामा, इस समय की तस्वीरें जो है बिल्कुल एमडी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। चलेंगे, चलेंगे, नहीं छोड़ेंगे, चीन के लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। उम्र तेरी सरकार में, उम्र तेरे सरकार में, उम्र तेरे सरकार में, बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं। टेलीविजन यूनियन, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और ये तस्वीरें दिखाने का मकसद आज ये है कि जिस मंच से इन्होंने आह्वान जो है 72 घंटे की पहले स्ट्राइक का किया, उसे एक्सटेंड किया, फिर उसके बाद कल ऐलान किया कि सोमवार से हम लोग जो है हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे अगर हमारी डिमांड्स को जो है फुलफिल नहीं किया जाता। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखिए किस तरीके से, और मैं कहूंगा कि बड़ी शेमफुल तस्वीरें हैं कि जिस दफ्तर के लिए ये लोग तमाम चीजें करते हैं, जिस डिपार्टमेंट के लिए उन्हें सब कुछ दिया, आज वो डिपार्टमेंट भी इनसे जो है वो किनारा कशी कर रहा है। हम बातचीत करेंगे, कैसे देखते हैं आप? आपने तो टेंट शेंट लगाए थे, यहाँ बैठने का बंदोबस्त आपका अंदर था सारा, आज तो आपको मजबूर कर दिया डिपार्टमेंट ने कि आप बाहर सड़कों पे बैठ सकते हैं, लेकिन आपके लिए डिपार्टमेंट में भी जगह नहीं है। सर, हम अमन और पीसफुल तरीके से अंदर बैठे हुए थे। पहले एमडी साहब थे, चाहे संडे होता था, छुट्टी के दिन भी ये कभी गेट बंद नहीं हुए। पहली बार हुआ, नए एमडी साहब आए हैं, अब हमारे लिए गेट, इन्होंने दोनों गेट बंद, 3 गेट हैं, एक मेन मुखिया दरबार ये है, एक मुखिया और मेन मुखिया ये भी है, तीनों बंद कर दिए हैं। लेकिन ये सोच रहे हैं कि डेली वेजर भाग जाएंगे। अब ये भागने वाले नहीं है, इनके बच्चों का फ्यूचर की मसला है, क्योंकि 25 साल अपना जीवन बहुत होते हैं। 25 साल लोग आर्मी की नौकरी करके रिटायर आके दूसरी सर्विस कर रहे हैं, लेकिन 25 साल 20 साल डिपार्टमेंट में देने के बावजूद आज इनसे भीख मांगी जा रही है, नारेबाजी की जा रही है। डेली वेजर, आपको पता, डेली वेजर एक 9,000 मात्र मिलता है और हमारे बहुत सारे साथी मर गए, बहुत सारे साथी की टांगे कट गई। और अब हमारे पूरी कोर कमेटी और हमारे साथियों ने फैसला किया है, मंडे से हम हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, डिपार्टमेंट की होगी, बल्कि सरकार की होगी। एलजी साहब ट्यूट करके कहते हैं पीडीडी के 12,000 लोग परमानेंट कर दिए। आज अगर 12,000 परमानेंट किए होते, ये लोग यहाँ नहीं होते। अमर सरकार में 2013 में 876 लोग जम्मू के रेगुलर हुए, 1500 श्रीनगर के हुए, और वही दोनों चेहरे हैं। एलजी साहब भी वही हैं और सीएम साहब भी वही हैं। और सीएम साहब भरपूर जानते हैं कि इनका क्या, एलजी के टाइम भी 2022 में डीपीसी हुई, हमारे साथी रेगुलर हुए। अब जो 2026 में एक डीपीसी हुई, बल्कि आर्डर होने थे, जब बोर्ड मीटिंग हो जाती है सारा कुछ, उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग पड़नी थी, उसको उलझाया गया, फाइनेंस कंक्रीज लिखा गया। आज वो फाइनेंस के चक्कर काटते काटते कितने दिनों से फाइनेंस में थी, अब सीएम के पास गई, अब वहां से क्या इंक्वायरी लगती है क्या नहीं, उसका नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे साथी जो है उनकी डीपीसी होनी चाहिए। जो हमारा डेली वेजर भाई मर रहा है उसके लिए 50 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। जो साथी टांगे कट गई, जिन साथियों की बाजू कट गई, उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, उनका कम्युनिकेशन उनको मिलना चाहिए। उसके बाद हमारी पेंडिंग वेजेज है, पेंडिंग वेजेज रिलीज की जाए। बहुत सालों की पेंडिंग रिलीज भी है। हम जेन्युइन डिमांडें मांग रहे हैं, इनसे हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। पिछले 20 साल 25 सालों से हमने डिपार्टमेंट में अपना जीवन दिया। जब हम भी डिपार्टमेंट में लगे थे तब हम भी जंग थे। और मैं आपके माध्यम से, आपको चैनल को सारी लोग देखते हैं,
जो भी हमारा गरदार डेली वेजर भाई देख रहा है, जो फील्ड में काम कर रहा है, आंखों देखे काने सुने उसको समझ नहीं आ रही। जब उसके साथ होगा फिर उसके घर वाले रोएंगे, फिर उसको पता चलेगा। और मैं उनके घर वालों को भी ये कहता हूँ, इनको समझाओ, क्योंकि जहाँ पे धरना है इनको कहो कि सारे वहां आए। और तमाम आम पब्लिक को भी हम परेशान नहीं करना चाहते, हम उनसे भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि ये हमारे बच्चों का फ्यूचर का मसला है, आप लोग भी हमारा साथ दें। और जब सरहद पे गोलाबारी चल रही थी उस दौरान भी पीडीडी के लोग सरहद के अंदर रह के, सरहद पे बॉर्डर पे गोलाबारी थी, हमारे बहुत सारे साथी, उसमें परकवाल का एक जगदीश नाम का हमारा साथी, जब मिशन संदूर था उधर से गोलाबारी हो रही थी, जब गोलाबारी हुई वो काम कर रहा था और वहां से गिरा, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो डैमेज हो गई, मेडिकल कॉलेज में रहा, किसी ने उसको पूछा नहीं अब वो घर में है किस हालत में है, आज तक डिपार्टमेंट ने उसको नहीं पूछा। उस जैसे बड़े सारे साथी हैं हमारे, कितनों का नाम लूंगा, बड़े साथी हैं जो अभी बेडों पे हैं, जो जिनके लिए कोई डिपार्टमेंट का बंदा सुध बुध पूछने के लिए नहीं जा रहा। तो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को और उमर सरकार को, उमर साहब को भी कहना चाहता हूं, ये जुल्म और सताए लोग हैं, अभी ये पीसफुल अमन तरीके से बैठे हैं इस भरपूर गर्मी में भी। अगर इनके पास सरहद पे हथियार होते हैं, गन्ने होती हैं हमारे आर्मी वाले भाइयों के पास, हमारे पास पलास होता है, जिस दिन टोटल ही इन्होंने पलास नीचे छोड़ दिया तो ये डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है। डिपार्टमेंट को खुद अभी पता चल रहा है डिपार्टमेंट को, लेकिन मैं तमाम जितनी भी यूनियन हमारे डिपार्टमेंट की हैं पीडीडी की, यही डेली वेजर का आपने शोषण किया है। जब भी आपका कोई मसला हुआ डेली वेजरों को आप साथ खड़ा लेके गए और नारेबाजी डेली वेजर ने की, मसले आपने हल कराए। आज डेली वेजर की बारी है, तमाम यूनियन को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बाहर आए और डेली वेजर का साथ दें। अगर आप नहीं दोगे, अब ये डेली वेजर जाग चुका है, आगे से ये डेली वेजर भी कभी नहीं आएगा, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर अब जहां से हम घर चले गए, समझ लो कि मैं अपने साथियों को कह रहा हूं, अपनी अपनी नौकरियां छोड़ देना, हमारी कोई नौकरी नहीं है, अपनी मौत का और अपनी बाजुओं का टांगों का जिम्मेदार वो खुद होगा। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कल ही एक आदेश जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, जिसमें क्योंकि वो डील खुद अमरुदुल्ला करते हैं, तो उन्होंने एक आदेश के तहत सीडीएफ फंड जो है वो अलॉट कर दिया है। उन्होंने 300 लाख से 400 लाख यानी कि 4-4 करोड़ रुपया अब हर एक एमएलए को दिया है, यानी कि 90 एमएलए हैं और 90 के 90 एमएलए को जो सीडीएफ फंड अलॉट हुआ है अब वो 4-4 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, यानी कि पैसा सरकार के पास है। पेंडिंग वेजिस की बात करें, चाहे आपका डिपार्टमेंट है चाहे बाकी पीएचसी की बात करें, पेंडिंग वेजिस इतने सालों से पड़ा हुआ है, वो तक नहीं दिया जा रहा। लेकिन अपने काम करवाने के लिए लोगों को अब जो, क्योंकि आगे जब लोगों के पास जा रहे हैं काम नहीं हो रहे तो उनको दिक्कत हो रही है। आप कैसे देखते हैं इस आदेश को, क्योंकि अगर उनके पास पैसा है देने के लिए अपने एमएलए के, तो आप लोगों के लिए क्या पेंडिंग वेजिस के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास? मैं यही कह रहा हूँ, यही लोग हैं जो जिन्होंने ये नुमाइंदे चुन के वहां भेजे हैं, यही लोग हैं। आगे भी इन्होंने इन लोगों के पास बोर्ड लेने आना, हर बार धोखाबारी करते हैं, आप बोर्ड दो हम आपको रेगुलर करवाएंगे, पहली कैबिनेट होगी तो आपका मसला हल होगा। अगर इनकी पे बढ़ाने के लिए, अपनी एमएलओ की पे बढ़ाने के लिए इनके पास पैसे हैं तो डेली वेजर के लिए क्यों नहीं है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मेरे जितने भी साथी हैं मैं उनसे भी कह रहा हूँ, आप जाग जाओ। ये हमारा एक साथी है, ये हमारे साथ रोना भी आ रहा है, हमारे साथ ये तन मन धन से जब भी स्ट्राइक करते हैं ये साथी यहाँ बैठता, काला नाम है इसका। आज इसकी बाजू ये देखो हमारा भाई है, और राइट बाजू जिससे खाना खाना होता है वही चली गई। ऐसे बहुत सारे साथी हैं। उमर साहब होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, हमें नहीं इनको तो इंसाफ दिला दो, जिन्होंने अपनी टांगे बाजू अपना परिवार, जिस परिवार से जिस बच्चे के बाप का साया चला जाए, जिस बीबी के घर वाले का साया चला जाए, जिस तन लागे वही तन जाने, वही जानती है। इन दफ्तरों के चक्कर काटती रहती है लेकिन बाद में कोई नहीं पूछता। अब ये मेरा भाई है, इसको जबरदस्ती काम करवा रहे थे, बाजू चली गई, उसके बाद इसको किसी ने नहीं पूछा, आज ये आत्मारा है, अभी तक किसी ने नहीं पूछा है। ये इंसिडेंट कैसे हुआ था आपके साथ? सर 2 साल हुआ है। 2 साल कैसे हुआ? कहाँ थे आप? इधर काम कर रहे हैं, अपने एरिया में काम कर रहे थे। ये करंट लगा आपको? हाँ जी। करंट लगने से हादसा हो गया। तो सरकार ने कुछ किया कुछ भी नहीं, पैसा मरने के लिए पैसा भी दिया। अच्छा, क्या कुछ हेल्प नहीं? कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं। हमारा फरीद नाम का साथी, अभी भी फरीद नाम का साथी पिछले 4 सालों से बेड पे है। सुभाष नाम का उधमपुर में लड़का बेड पे है। जगदीश जो मैं अभी भी बात कर रहा हूँ वो बेड पे है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बेड पे ही मर गए। बहुत सारे साथी हैं जिनको करंट पड़ रही है, लेकिन
सरकार की कान पे जूई तक नहीं रेक रही। अब ये डेली वेजर जाग चुका है। अब ये डेली वेजर कह रहा है जहाँ तो आर पार की लड़ाई है, अपना हक लेके रहेंगे, नहीं तो हमें बाहर निकाल। बिल्कुल। और हमें देखिए ये तस्वीरें जब दिखा रहे हैं, दुख तकलीफ तो हो रही, लेकिन शर्म भी आनी चाहिए। मैं कहूँगा ऐसे जो नुमाइंदे जिन्हें चुनकर ये लोग सत्ता में बिठाते हैं, जब तक वोट नहीं होते तब तक इन सभी चेहरे को वो अपना कहते हैं, लेकिन जब उन्हें कुर्सी मिल जाती है, जब वो एमएलए बन जाते हैं या फिर एमपी बन जाते हैं, उसके बाद वो इन लोगों की सुध बुध तक नहीं लेते। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होने की अब आवश्यकता है। जब भी इलेक्शंस आएंगे, अभी हाल ही में थोड़े दिनों के बाद जैसे ही हमारा यात्रा समाप्त होगी, फिर इलेक्शन का दौर शुरू होगा, कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होंगे, पंचायती इलेक्शंस होंगे, यही लोग फिर से आप लोगों के घर आएंगे। लेकिन आप इन चेहरों को देख लीजिएगा और इनके साथ जो गुजरी है आप उन्हें भी देख लीजिएगा। जो तकलीफ इन्हें हुई है, जो दुख दर्द पीड़ा इन्होंने सहा है, शायद वो आप महसूस कर पाएंगे, लेकिन आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी शक्ति शायद आप में ना होगी। लेकिन इन लोगों के अंदर वो शक्ति है कि वो उस समय से लगे हैं जब इनको शायद 400-500 रुपये मिलता था, उसके बाद अब 8-9 हज़ार किया। लेकिन 8-9 हज़ार रुपया मुझे लगता है कि आज तो डेली जो रेहड़ी वाले काम कर रहे हैं वो भी इससे 3 गुना ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। और जो बाहर से यूपी बिहार से लोग यहाँ पर आकर लेबर का काम कर रहे हैं, उनकी भी दिहाड़ी जो है वो डबल है, और वो भी 1 महीने के बाद अपने आप को एक इंजीनियर के लेवल की सैलरी जो है, आज जो एक नया इंजीनियर की डिग्री करके आएगा लड़का, जब वो इतनी सैलरी ले रहा है उससे भी ज्यादा आज एक दिहाड़ी वाला जो है वो कमा रहा है। तो ये सरकार इन लोगों को क्या दे रही है, ये थोड़ा सा समझ से परे है। और जिस तरीके से कल सीडीएफ का पैसा दिया गया, उससे पहले अब गाड़ियां निकालनी थी, एमएलएस को दी गई, तब भी पैसा आ गया। उसके बाद सैलरीज की बढ़ोतरी की बात की और सारे लोग एक मंच पे आ गए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, बीजेपी थी, पीडीपी थी, हर किसी ने कहा कि हमें तनख्वाह बढ़ी हुई चाहिए, कम तनख्वाह से हमारा काम नहीं चल रहा, तनख्वाह बढ़ाई जाए, हमें 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए तनख्वाह दीजिए ताकि हम लोगों का काम कर सकें। और हमारा पूरी नहीं पड़ रही है। लेकिन इन लोगों की कह रहे हैं कि इन लोगों की पूरी पड़ जाएगी, क्योंकि इनका परिवार जो है वो इंसान नहीं है, शायद वो जानवर है, वो तो खाना खाते नहीं, वो घास फूस खाते हैं, शायद उनको ये लगता है। आपको क्या लगता है अपनी कमेंट सेक्शन में रखिएगा, वीडियो जैसा शेयर करिएगा। जम्मू कश्मीर से आए दिन इसी तरीके की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें देखने के बाद आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, हर एक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सारे तरीके के साथ शुभ मिलेंगे भारत मिनटर के लिए।